हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम कर रहे हैं जनवरी 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आज हम कर लेंगे इसी पार्ट में, और साथ में नया क्वेश्चन पेपर भी हम इसी पार्ट में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, यहां मैंने रिपीटेड प्रश्न लिया है। ठीक है, पहले मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको कराऊंगी। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से सुने। प्रश्न है सही सुमेलित है, ग्रंथ है एवं रचनाकार। तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले ग्रंथ है रस मीमांसा। कौन सा? रस मीमांसा, जिसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल। इनका ग्रंथ है रस मीमांसा। फिर है ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सा? हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसके रचनाकार हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला ग्रंथ है, ध्यान दें, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना किसका है? तो ध्यान रखें, रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा का ग्रंथ है निराला की साहित्य साधना, याद रखेंगे। और मार्क्सवादी आलोचक हैं रामविलास शर्मा, यह बात भी ध्यान रखें। अगला ग्रंथ है, ध्यान दें, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा किसका है? तो ध्यान रखें, नंद दुलारे वाजपेयी जी का। नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। अब एक बार फिर से सुने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ है रस मीमांसा। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदि काल। फिर है रामविलास शर्मा, इनका ग्रंथ है निराला की साहित्य साधना। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी जी, इनका ग्रंथ है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। जरा ध्यान दें, उक्तियां हैं यहाँ पर और आचार्य। ठीक है, तो सबसे पहले उक्ति है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। क्या है? पंक्ति ए है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, किसकी है? तो ध्यान रखें, आचार्य भामे की उक्ति है। किसकी? आचार्य भामे की। आचार्य भामे का समय है 6वीं शताब्दी। ठीक है, इनकी रचना है काव्य अलंकार। याद रखेंगे दोस्तों, 6वीं शताब्दी और काव्य अलंकार, आचार्य भामे का समय काल और उनकी रचना है। ठीक, और इनकी उक्ति है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। याद रखें। इसके बाद है उक्ति बी, ध्यान दें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मोस्ट रिपीटेड पंक्ति दोस्तों। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक, किसकी है? तो ध्यान रखें, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब ध्यान दें दोस्तों, विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। क्या? 14वीं शताब्दी। इनकी रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण का दर्पण, इसीलिए इन्हें कहीं कहीं साहित्य दर्पणकार भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुने जरा, विश्वनाथ के नाम से एक से ज्यादा व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी अलग हैं, विश्वनाथ तिवारी अलग हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो आचार्य हैं विश्वनाथ, ये अलग हैं। तो दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप जब भी वीडियोस को देखें, ठीक, आप क्या करें कि एक जैसे नाम जो आते हैं, ठीक है, आप जब भी स्टडी करें एक जैसे नाम आए तो उनको एक अलग जगह नोट कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको उनकी रचनाएं भी पता चलेंगी। दूसरा, जो एक कंफ्यूजन होती है, ठीक,
हम क्या करते हैं कि सिर्फ आगे का नाम देखते हैं, सरनेम नहीं देखते, ठीक है, और हम अपना आंसर टिक करके आ जाते हैं। मान लो दोनों अगर ऑप्शन में अलग अलग व्यक्ति आ गए तब क्या करेंगे? तो यानी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर के आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें दोस्तों, फिर प्रश्न पत्र जैसा भी आए धड़ल्ले से अपना एग्जाम दे करके आना, ठीक है। फियरलेस होकर, डरने की जरूरत नहीं है। और जो बार बार फेल हो रहे हैं उन्हें अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो जितनी बार फेल होगा दोस्तों वो उतना बड़ा धमाका करेगा, कुल मिलाकर के वो उतनी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो फेलियर्स को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, बी पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान रखें, गाड़ी होती है ना, रिवर्स गियर डालते हैं, उसमें पहले पीछे जाती है फिर आगे जाती है, ठीक है। तो बस समझ लीजिए कि यही है कि अगर आप फेल भी हो रहे हैं या किसी वजह से कम नंबर आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दीजिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे अपना ध्यान हटाकर जो आपकी मेन चीजें हैं, जो आपकी स्टडी है, उस पर अपना फोकस बनाए रखें, ठीक है। आसपास जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं वो होंगी, लगातार होंगी, जब तक आप जिएंगे तब तक होंगी, ठीक है। उनसे बच करके आपको कैसे अपने आप को सोसाइटी में स्टैंड करना है ये आप तय करेंगे, ठीक है। तो बी पॉजिटिव दोस्तों, और ध्यान रखें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो देखते हैं अगली पंक्ति, जरा गौर करें दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वनाथ की ही पंक्ति पर, तो ध्यान दें, आचार्य विश्वनाथ जिनका समय 14वीं शताब्दी, इनकी रचना है साहित्य दर्पण और इनकी पंक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ध्यान रखें, इसके बाद है उक्ति दोस्तों सी, यानी तीसरी पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ध्यान रखें किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति है। किसकी? पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति है। दोस्तों ध्यान रखेंगे 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं पंडित जगन्नाथ, ठीक है, और इनकी बहुत ही चर्चित पंक्ति है ये, कौन सी? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ठीक है। तो जगन्नाथ, इनकी ये जो पंक्ति है मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लें और इनकी रचनाएं भी देख लें, ठीक। ध्यान रखें अगली पंक्ति है, गौर करें, तद दोषौ, दोषौ होगा तोषौ नहीं है, ठीक। तद दोषौ शब्दार्थौ सा गुणावन अलंकृति पुनः क्वापी, क्वापी शब्द याद रखें, क्वापी शब्द जिस पंक्ति में मिलेगा तो ध्यान रखें किसकी है? मम्मट की, आचार्य मम्मट की पंक्ति है। क्या? तद दोषौ शब्दार्थौ सा गुणावलंकृति, सा गुणावलंकृति पुनः क्वापी किसकी है? तो ध्यान रखें आचार्य मम्मट की, ठीक है, मम्मट की पंक्ति है ये, ठीक। अब एक बार जरा फिर से सुन ले दोस्तों, गौर करेंगे। सबसे पहले आचार्य भामे, ठीक है, इनकी पंक्ति है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। फिर है आचार्य विश्वनाथ, इनकी पंक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर है आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, इनकी उक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। फिर है आचार्य मम्मट, इनकी पंक्ति है दोस्तों तद दोषौ शब्दार्थौ सा गुणावलंकृति पुनः क्वापी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है दोस्तों? स्थापना है और तर्क है। तो सबसे पहले स्थापना है, ध्यान देंगे। रीति काल में जन साधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। क्या है स्थापना? रीति काल में किसकी बात हो रही है? रीति काल की, ठीक है। तो ध्यान रखें 1400 से 1700 ईस्वी रीति काल का समय है और रीति काल के प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि माने हैं किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हालांकि केशव दास को भी रीति काल का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। तो ये एक बहस का विषय है, तो आप ध्यान रखेंगे जब भी अपनी किताबें पढ़ें तो ये जरूर देखना कि किस आचार्य ने चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है और किस आचार्य ने केशव दास जी को माना है। उन आचार्यों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, प्रश्न उन आचार्यों के नाम से बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें, रीति काल में जन साधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था, ठीक है। तो ये बात गलत है,
ये क्या कह रहे हैं, बात गलत है। ठीक है, इसके बाद है तर्क, क्या है, इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से, नैतिकता की बात हो रही है तो जरा ध्यान दें, इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण, किसका, जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। ठीक है, इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र, कैरेक्टर बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आपके कैरेक्टर से आवाज आनी चाहिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े, जहां आप खड़े हो। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बोलनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाए दोस्तों। ठीक है, पढ़ने लिखने का उद्देश्य केवल कुछ नंबरों तक ही मत रखें, कुछ नंबरों को पाना, नौकरी पाने का ही ना रखें। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा डेवलप करें कि आप इन सब बातों से परे हटकर भी कुछ अलग हो, समाज में आपकी एक पहचान हो। ठीक है, लोग आपको आपके व्यक्तित्व से जाने। ठीक, तो ये आपका सही मायने में पढ़ना लिखना होगा। ठीक, तो ध्यान रखें दोस्तों, जरा ध्यान देना, इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। ठीक है, दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। तो दोनों बातें ही यहाँ पर गलत हैं, यानी स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। ठीक है, ये दोनों की दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहां पर प्रश्न का उत्तर दे रखा है कि दोनों गलत हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि प्रवृत्तियां तो थी, ठीक है, श्रृंगार और ये भोग विलास वाली बातें थी रीतिकाल में, ठीक, और दरबारी संस्कृति भी थी। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने रीतिकाल वाले कॉन्सेप्ट को अपनी किताबों से भी क्लियर करें, एक बार इनकी विशेषताएं जरूर देख लें। ठीक है, कि कहना क्या चाह रहे हैं, कभी कभी टाइपिंग एरर भी हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, स्थापना है, जरा ध्यान देना, साहित्य एवं कलाएं, ध्यान से सुने, साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। जरा ध्यान दें, स्थापना है, साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही, मैंने बताया कि जब कभी ही, केवल, सिर्फ, एकमात्र, इस तरह के शब्द जब भी आए स्थापना और कथन वाले, स्थापना और कारण वाले यानी तर्क वाले प्रश्न में, तो आपको बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को देखना है। ठीक है, गलत होते हैं ज्यादातर। ठीक, तो ध्यान दें, साहित्य एवं कलाएं, किसकी बात हो रही है, साहित्य की और कलाओं की। साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक, ये है स्थापना। अब जरा देखते हैं तर्क क्या है, गौर करेंगे दोस्तों। तर्क है, क्या है तर्क, जरा ध्यान देना, चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है, चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है, तो ये बात गलत है, यानी स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, जरा गौर करें, स्थापना है, क्या बिंब अति इंद्रिय होते हैं, बिंब की बात हो रही है दोस्तों। बिंब क्या, जब किसी चीज को पढ़कर सुनकर आपके मस्तिष्क में जो चित्र बनते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं बिंब। तो जरा ध्यान दें, बिंब अति इंद्रिय होते हैं, ये बात गलत है। ठीक, क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है, तो तर्क सही है। ठीक है, तर्क सही है, यहाँ पर बात गलत है कि बिंब अति इंद्रिय शब्द पर ध्यान दें, होते हैं, ये बात गलत है, अति इंद्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है, ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है, ये बात सही है, लेकिन अति इंद्रिय होना बिंबों का, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्थापना गलत है जबकि तर्क सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। पहले प्रश्न शुरू करने से पहले सुन लें
कि जिन लोगों को भी मेरा चैनल नहीं मिलता है दोस्तों, वे लोग सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, ठीक है। या फिर मेरी जो प्लेलिस्ट है उनके नाम से, मेरी प्लेलिस्ट रामबाण संकलन, घटना चक्र, ठीक है, संपूर्ण घटना चक्र है, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, ठीक है, और नेट जीआरएफ की भी प्लेलिस्ट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप सबसे बेस्ट, आपको अगर सर्च करना है तो आप हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा आप कंटेंट को सर्च करें, ठीक है। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, चैनल पर विजिट करें और सभी प्लेलिस्ट अपनी सुविधा के अनुसार देखें। दोस्तों एक बार जरूर चैनल पर विजिट करें, आपको किताबें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी ध्यान दें, प्रश्न है, क्या है, गौर करें। स्थापना है क्या, हृदय सहित, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। ध्यान से सुनना, कितनी जबरदस्त बात आ रही है, गौर करें। स्थापना है हृदय सहित, हृदय यानी जिसके भीतर दिल है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, ठीक, गौर करेंगे। स्थापना हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, ठीक है। ये बात है गलत, ठीक है, ध्यान रखें। जरूरी नहीं है जिनके पास दिल है तो वह सहृदय ही हो, वह व्यक्ति सामाजिक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। क्रिमिनल्स, ठीक है, दिल तो उनके पास भी होता है लेकिन भावनाओं का अभाव होता है, ठीक है। और ध्यान रखें, क्रिमिनल्स मैं एक अलग तरह से सोचती हूँ उनके बारे में। क्राइम करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी समय निकालकर सोचना कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल क्यों बनता है या कब बनता है, कैसी परिस्थितियां होती हैं कि उन्हें क्रिमिनल बनना पड़ता है, क्या वह जब तक क्रिमिनल नहीं होता उससे पहले वह क्या होता है, ठीक है, क्या वह हमारी तरह आम इंसान नहीं होता। सोचना जरा इस बात पर, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीजें क्या हैं कि वह क्रिमिनल बन जाते हैं, वह हमारे जैसे क्यों नहीं रहते, ठीक है। तो बहुत ही गहरे विषय हैं ये, मैं अभी बात कर आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहती, लेकिन कभी सोचना इन चीजों पर, ठीक है। ये सोसाइटी है दोस्तों, हमसे है, ठीक है, ये सोसाइटी हमसे है। अगर हम अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस होंगे कैसे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है कि हम अपनी सोसाइटी में रहें, आसपास जो चीजें हो रही हैं उन्हें देखें, ऑब्जर्व करें, ठीक है। साथ ही अपनी सोच में परिवर्तन लाएं और समय की जरूरत को समझते हुए खुद भी बदलें और अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी बदलें। जरूरत है समाज की, ठीक है। आपके जाने के बाद आपकी जो जिंदगी मिली है आपको 100 साल की, 70 साल की, मायने ये रखता है कि आपके जाने के बाद आप मूल्यवान क्या छोड़कर जा रहे हैं समाज में, क्या मैसेज दे करके जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सारी बातें सब खत्म हो जाएंगी दोस्तों, आप अब आए और आकर जाने के बाद अपनी सोसाइटी में मैसेज क्या दे करके गए हैं, इट इज इम्पोर्टेंट, समझ गए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो ध्यान रखें, आपके यहाँ होने का मतलब है दोस्तों, आप ऐसे ही नहीं आए दुनिया में, ठीक। तो आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाएं, ठीक, ध्यान रखें। फिलहाल आते हैं वापस अपने प्रश्नों पर, गौर करें जरा। तर्क है, क्या तर्क है, ध्यान दें। इसीलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तर्क है, इसीलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये बात गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत हैं, स्थापना भी गलत, तर्क भी गलत। क्या है स्थापना, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, ये बात गलत है। तर्क है, इसीलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है, ये बात भी गलत है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यानी ए और आर दोनों गलत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों, क्या है, स्थापना है रस कार्य, क्या, रस कार्य यानी कारण जन्य, ध्यान दें, रस कार्य यानी कारण जन्य, रूप वस्तु नहीं है, रस कार्य रूप वस्तु नहीं है, ये बात है बिल्कुल सही। तर्क है, क्या है तर्क, क्योंकि वह विभाव आदि समूह
समूहालंबनात्मक, क्या है शब्द? समूहालंबनात्मक अनुभव है, ठीक है, क्योंकि वह मतलब रस कार्य, ठीक है, क्योंकि रस कार्य तो विभाव आदि समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभाव आदि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु, न कि विभाव आदि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे व्याख्या। आगे का प्रश्न क्या है? कारण ज्ञान, कारण ज्ञान और कार्य, कारण है कि ज्ञान और कार्य, ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। तो ध्यान देना, कुछ अलग तरीके से पंक्ति है, जरा ध्यान से एक बार फिर से सुने, ठीक, पूरा क्वेश्चन फिर से सुने। स्थापना है रस कार्य यानी कारण जन्य रूप वस्तु नहीं है, ठीक है, रूप वस्तु नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है, क्या है तर्क? गौर करें। क्योंकि वह तो विभाव आदि समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभाव आदि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु, ठीक। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान, ध्यान से सुनने, कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है, यानी कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान कभी भी एक समय में संभव नहीं हो सकते, ठीक है, ये कह रहे हैं ये, ठीक। तो ए और आर दोनों ही बातें सही हैं, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। मुझे लगा था कि कुछ ही प्रश्न है तो समय कम लगेगा, तो दूसरा प्रश्न पत्र भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, तो अगले वीडियो में ही अगला प्रश्न पत्र करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।